कि पड़ोसी है उनका इज्जत और एहतराम हमें करना है, उनको लेके चलना है। लेकिन नापाक हरकत के वजह से हम पूरी दुनिया शर्मिंदा है। निहत्थे लोगों पर इस तरह से गोली चलाना, वो घटना दिल रोता है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जरूरत पड़ेगा सद्दाम भारती कश्मीर में जाके गला कटाने के लिए तैयार है और सर काटने के लिए पाकिस्तानियों का तैयार है। जब जब लहू की जरूरत देश को पड़ी है, अक़लियतों ने हमेशा साथ दिया है हिंदुस्तान का। हेमंत बिस्वा शर्मा से आप जब पर्सनली मिलेंगे ना, तो उनका घर का स्टाफ भी मुसलमान है। उसके हाथ का चाय पीते हैं वो, लेकिन भाषा आप सुने हैं ना क्या क्या बोलते हैं? बहुत कट्टर है। कट्टर है वो, कट्टर नहीं है। सीट पे बने रहने के लिए वो निकालना पड़ेगा। कोई एक आदमी अकेले कोर्ट में दर दर भटक रहा है, कहाँ बीवी, कहाँ बच्चा, कहाँ घर परिवार, कोई चिंता नहीं है। दो दिन लगातार भूखे प्यासे सुप्रीम कोर्ट में रह गया। कौन है? उसके बाद फिर कल सुनवाई हुई, कल जाके फिर रह गया। ऐसे रह गया जैसे भीटा का जमीन कोई उसका छीन लिया है। कौन है वो? कौन है? आज कौम 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 सब बड़ा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा ले लिए। उसके बाद हमारा साथी जो सोशल मीडिया का है, मेरा दोस्त लोग भी है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उस मुद्दा पर कोई विशेष बात तो नहीं है। फलना को, फिरदौस गनी को बीजेपी में जाना चाहिए, सद्दाम भारती को फलना में जाना चाहिए, फलना को एमआईएम में जाना चाहिए, फलना को आरजेडी में, कांग्रेस में जाना चाहिए। ये देश के लिए खतरा है, समाज को लड़ा था, वो उसको उसमें जाना चाहिए। मुद्दा ये है, मुद्दा वक्फ अब कहाँ रह गया? पीछे रह गया। एक ही आदमी घसीट करके जा रहा है। मुद्दा डगरवा में एहतजाज हुआ बहुत बड़ा, वहां चला गया। अभी तो लोकसभा का चुनाव नहीं है कि लालच है वोट मिलेगा। अमौर में, मझगवा में हुआ, वहां चला गया। अब देखे बेंची पर खाना खा रहा था। तो अब समाज के लिए नहीं कुछ करें तो क्या फायदा? वही कहावत है, कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये हम पर भी लागू होता है, आप पर भी लागू होता है, नेता पर भी लागू होता है। तो अकलियत गैर अकलियत है ना, आरएसएस माइंड के जो कुर्सी पर बैठे हुए, ये आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, आपके साथ है, लेकिन रात के अंधेरे में वो दूसरे तरफ है। अच्छा। दिन में हेडक्वार्टर दिल्ली हो जाता है, ठीक है, एआईसीसी का हेडक्वार्टर हो जाता है दिन में, रात में नागपुर हेडक्वार्टर हो जाता है। वो लोग है, उन लोगों का वही दलित जितने भी हैं, आप बैठिए उनके, मैं तो जाता हूँ, मैं एक थाली में खाना खाता हूँ, उनके लिए कोई आए नहीं आए, मैं सब काम वहीं पे करता हूँ, करूँगा, ताहयात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ किशनगंज के कोचाधामन के बिशनपुर इलाके में। आपको एक युवा, जुझारू युवा से आपको मिलाने जा रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे, जो मौजूदा हालात हैं, वक्फ कानून को लेकर के, और भी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे। ये मेरे साथ मौजूद है सद्दाम भारती जी, जो काफ़ी पॉपुलर हैं, आप इसको जानते भी होंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है केडीवी लाइव में। बहुत बहुत शुक्रिया। कम ही लोग होते हैं जो इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों के हालचाल लेने के लिए आते हैं। किशनगंज हेडक्वार्टर से कम ही बंधु बाहर निकलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम को शुक्रिया। क्योंकि हम लोग भी ग्रामीण इलाके से रहने वाले हैं, तो ग्रामीण इलाके के हालात को जानते हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि इलाके के जो भी बिगड़े हुए हालात हैं वो सबके सामने में लाया जाए। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप युवा हैं और काफ़ी सक्रिय रहते हैं सामाजिक एतबार से अगर देखा जाए तो, चाहे केंद्र सरकार द्वारा भी जो हाल फिलहाल जो बिल लाया गया है वक्फ कानून, इसको लेकर भी आप देखा जाए तो आप एहतजाज किए हुए हैं, और इससे पहले भी कई सारे ऐसे बिल आए CA NRC को लेकर के, उसमें भी काफ़ी आपने अपना योगदान दिया, विरोध प्रदर्शन किए। क्यों इस तरह के बिल लाते हैं केंद्र सरकार? क्या कारण है, क्यों मुसलमानों को परेशान किया जाता है? देखिए, बहुत अहम सवाल किया है आपने, और किसी भी भारतवासी को हक है इस तरह का मुद्दा पर अपनी बात रखने का। तो हम लोग भी उन्हीं में से हैं। आप CAA और NRC की बात कर रहे हैं, और NPR की बात कर रहे हैं, 2020 के टाइम में जो निकाला गया था। तो दरअसल आप देख रहे हैं कि जो हुकूमत है 14 के बाद, इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं है, डेवलपमेंट कोई मुद्दा नहीं है इनके लिए। पोलराइजेशन करना है। पोलराइजेशन, कितना % अक़लियत है, माइनॉरिटीज़ हैं, और नॉन माइनॉरिटीज कितना % है, ये एक तरफ
कुछ मुद्दे उठा करके दूसरे तरफ एक हो जाए, इनका एजेंडा वही है। तो इन एजेंडों का मुकाबला करने के लिए उलेमा बहुत, हम लोग मिलते रहते हैं उलेमा कराम से, तो कह रहे थे कि हिकमत अमली से काम लेने की ज़रूरत है। 2020 के टाइम में भी हम लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन सब ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा कोई और ले जाता है, एहतजाज का फ़ायदा कोई और ले जाता है, एहतजाज हम करते हैं, फ़ायदा कोई और ले जाता है, इसका लाभ कोई और लाभ कोई और ले आता है। और हुकूमत में जो अभी हैं वो फ़ायदा ले लेते हैं, उनके अलावे जो लोग हैं वो फ़ायदा ले लेते हैं। कैसे? अब खुल करके बहुत सारी बातें नहीं की जा सकती है, इशारों में आप समझ सकते हैं मेरी बात को। अब ठीक, अभी आप देखिए, आप चुनाव है बिहार में, बिहार में चुनाव है, एक कहावत है, बॉर्डर सरहदों पर तनाव है, पता करो चुनाव है क्या। तो सरहद पर तनाव हो जाता है इत्तफाकन। नहीं, मैं तो एक शायरी के मार्फत आपको कह रहा हूँ, जो घटना हुई है, लेकिन घटना कश्मीर में जो घटना हुई है वो नाकाबिले कबूल है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। हमारा पड़ोसी मुल्क, जिसके प्रति हमेशा हिंदुस्तान का सॉफ्ट कॉर्नर रहा है कि पड़ोसी है, उनका इज्जत और एहतराम हमें करना है, उनको लेके चलना है, लेकिन नापाक हरकत के वजह से हम पूरी दुनिया शर्मिंदा है। निहत्थे लोगों पर इस तरह से गोली चलाना, वो घटना दिल रोता है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। दहशतगर्द किसी भी देश के तरक्की का हिस्सा नहीं हो सकता है, तबाही का हिस्सा हो सकता है। लेकिन देश को सुरक्षित रखना केंद्र सरकार की है, गृह मंत्रालय की है। ठीक है, अभी हमारे पास नुक्ताचीनी का वक्त नहीं है, हुकूमत गलतियां करेंगी देश की सुरक्षा के मामले में, सवाल तो बनता है, सवाल आप कीजिए, चौथे स्तंभ का काम सवाल करना है। हुकूमत से सवाल करेंगे, वक्त मुकर्रर है उसके लिए, समय आएगा उखाड़ फेंक दिया जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी हम सरकार के साथ हैं कि दहशतगर्दी मिटाने के लिए आप जो कदम लें, जरूरत पड़ेगा सद्दाम भारती कश्मीर में जाके गला कटाने के लिए तैयार है और सर काटने के लिए पाकिस्तानियों का तैयार है। देश तैयार है। बिल्कुल, एक मिसाल मैं बता रहा हूं आपको, जब जब लहू की जरूरत देश को पड़ी है, अक़लियतों ने हमेशा साथ दिया है हिंदुस्तान का, ये इतिहास रहा है। तो मेरे अंदर भी तो वही खून है ना, देशभक्ति की भावना है, देशभक्ति की भावना है, देशभक्ति की भावना है, देश के लिए जान न्यौछावर करने की भावना है। तो हम लोग अभी पॉइंट पर डिस्कस कर रहे थे, अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसके बाद जो एक्ट बन गया उसके बारे में, उस पर भी डिस्कस करेंगे। जब ये सब बातें आई तो इसमें भी कुछ और भी बातें हैं जो करना चाहेंगे। आपने कहा कि देशभक्ति की भावना है, कश्मीर में जाकर के अपने जान देने को तैयार हैं देश के खातिर, लेकिन वहीं पर मुसलमानों को अलग अलग निगाहों से देखा जाता है, मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को बाहर करने की बातें कही जा रही है, देश के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इस घटना को लेकर के, और कई सारे वीडियो भी आए हैं अलग अलग क्षेत्र में, मुसलमानों को, बेगुनाह मुसलमानों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं। देखिए, ये आप वो मीडिया का बात कर रहे हैं, मीडिया में नेता लोग बयान कुछ और देते हैं, लेकिन टेबल टॉक कुछ और होता है। आप देखे होंगे, एक वीडियो वायरल हो गया था संसद भवन का सेशन के बाद, गिरिराज सिंह हमारे माननीय सांसद, उसके बाद ओवैसी साहब, जितने भी जो फायर ब्रांड नेता है, चाहे जिस दल का हो, सब लोग टेबल टॉक जब कर रहे थे तो बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। ठीक है, अरे हमारे पास तो ये है कि जब वो आसाम के मुख्यमंत्री, ना क्या नाम है उनका, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा से आप जब पर्सनली मिलेंगे ना, तो उनका घर का स्टाफ भी मुसलमान है, उसके हाथ का चाय पीते हैं वो, लेकिन भाषा आप सुने हैं ना, क्या क्या बोलते हैं, बहुत कट्टर है, कट्टर है वो, कट्टर नहीं है, सीट पे बने रहने के लिए वो निकालना पड़ेगा, वो तो निकाल देते हैं, लेकिन उनका असर क्या पड़ता है ये तो आपको भी पता है। अपना मुफाद के लिए सब सोचता है ना, हम तो कुछ भी बोल देंगे अपने सीट के, अपना मुफाद के लिए सब सोचता है, लेकिन मेरे बोलने से लोगों पर क्या असर जाता है, उसका क्या रिएक्शन होता है, वो चीज़ फिर बिल्कुल सही बात है। रिएक्शन तो एक्शन का रिएक्शन होना ही है। कुर्सी बचाने के लिए जुबानी जंग, आप गिरिराज सिंह को देख लीजिए, माननीय सांसद हमारे बिहार से हैं,
देख लीजिए क्या क्या बोलते हैं, काम क्या करते हैं तो आप जानते हैं ना, कौन काम करते हैं, वो जुबान का काम करते हैं। जमीन पर तो वो पता भी नहीं होगा कि वो किस विभाग के मंत्री हैं। कैसे पता होगा? पता है पाकिस्तान ये हो गया, वहाँ वो हो गया, मंदिर ये हो गया, मस्जिद वो हो गया, वो कट गया, वो ये हो गया, तो उसमें वो चर्चा का विषय बन जाता है। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बिल्कुल, वो चर्चा का विषय बन जाता है। तो आपको जब चर्चा से फुर्सत मिलेगा तब ना खर्चे पे बात करेंगे आप। आपके वो माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से ब्रेन वॉश करके दहशतगर्दी में नौजवानों को पाकिस्तान में ढकेला जाता है, ठीक है, उसी तरह से ये जो लोग समाज में लड़ाने वाले होते हैं, उसी तरह से कुछ सगुफा एक छोड़ देते हैं। 10 दिन तक मीडिया पैनल बना करके उसी में तोड़ भांग का बयान चलते रहता है। तो देश की तरक्की इस तरह से तो धीमी हो जाएगी ना। लोगों का माइंड डेवलपमेंट से हट जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा तरक्की से हट जाएगा। अभी आप यहाँ देखिए ना क्या हुआ, अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ में कितना अच्छा एहतजाज हुआ किशनगंज में। सभी दलों के लोग विदाउट एनडीए, बाकी जो सेकुलर मिजाज के सभी दलों के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग और सरकार के जो विपक्ष में खड़े हैं, केंद्र और बिहार सरकार के सभी लोग मिलकर के एहतजाज किए। एक प्लेटफॉर्म आ करके जो आवाज़ गूंजी, वो आवाज़ दिल्ली की गद्दी को हिलाने का काम करती। लेकिन आप उसके बाद देख रहे हैं कोई एक आदमी अकेले कोर्ट में दर दर भटक रहा है। कहाँ बीवी, कहाँ बच्चा, कहाँ घर परिवार, कोई चिंता नहीं है। दो दिन लगातार भूखे प्यासे सुप्रीम कोर्ट में रह गया। कौन है? उसके बाद फिर कल सुनवाई हुई, कल जाके फिर रह गया। ऐसे रह गया जैसे भीटा का जमीन कोई उसका छीन लिया है। कौन है वो? कौन है? वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जाके जो है वहां सुबह से भूखे प्यासे है। कौन है? नाम बताइए। वो सब जानता है, जग जाहिर है। इधर से वही थे, बाकी जितने बड़े बड़े लोग थे सब गायब रहे। कल कहाँ है आप भाई? कौन चीज कर रहे हैं? वक्त के बहाने क्या कर रहे हैं आप? गद्दी कुर्सी बचाने का तैयारी में है। उसके बहाने से आप क्या कर रहे हैं? कुर्सी बचाने के लिए राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी बीमार का इलाज कर रहे हैं। क्या पिटीशन तो क्या रहे हैं? पिटीशन तो खैर ठीक, हम भी दे देंगे एक तो, ठीक है। पैसा नहीं रहेगा आपसे, इससे उससे ले लेंगे, दे देंगे एक तो। वकील को फीस देना भर देगा, स्क्रीनशॉट डालने के लिए सोशल मीडिया में, वो उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन रहना पड़ता है, फिजिकली रहना। आज किशनगंज से भी आप बोलते हैं किसी लड़का को, यहाँ मेरा वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेजता, आप चैनल में चला देते, हो गया पत्रकारिता। लेकिन आप यहाँ आए हैं, 10 तरह का समस्या सुने, इत्तफाकन हमसे भी मिल लिए, तो क्या फिजिकली रहना और फेकम फाक काम करना फर्क है कि नहीं है? फिर 15 तारीख का डेट है, फिर 15 तारीख का फ्लाइट का टिकट बना लिया है। थोड़ा पहले बनाने से सस्ता पड़ता है। हार गया 20 में, फिर 24 में हार गया, कोई टेंशन नहीं, क्षेत्र में 24 घंटा घूमता है आदमी। आज कौम सब बड़े इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा ले लिए। उसके बाद हमारा साथी जो सोशल मीडिया का है, मेरा दोस्त लोग भी है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उस मुद्दा पर कोई विशेष मत तो नहीं है। फलना को, फिरदौस गनी को बीजेपी में जाना चाहिए, सद्दाम भारती को फलना में जाना चाहिए, फलना को एमआईएम में जाना चाहिए, फलना को आरजेडी में, कांग्रेस में जाना चाहिए। ये देश के लिए खतरा है, समाज को लड़ा था, वो उसको उसमें जाना चाहिए। मुद्दा ये है, मुद्दा वक्फ अब कहाँ रह गया? पीछे रह गया। एक ही आदमी घसीट करके जा रहा है। डगरवा में एहतजाज हुआ बहुत बड़ा, वहां चला गया। अभी तो लोकसभा का चुनाव नहीं है कि लालच है वोट मिलेगा। अमौर में, मझगवा में हुआ, वहां चला गया। अब देखे बेंची पर खाना खा रहा था। क्या, कौन चीज के लिए परेशानी है? बाल बच्चा भूखे है, मजदूरी करने गया था क्या? पब्लिक का मजदूरी करने गया था, लोगों का हक के लिए आवाज से आवाज मिलाने गया था। वहां से नहीं हुआ, फिर कोर्ट में बुलावा, वकील फोन किया कि इतना आना है, ये करना है, वो करना है, पास बनाना है, कोर्ट में रहना है, पहुंच गया। फिर 15 का है, पता चला कि 15 का टिकट सस्ता पड़ता है, तो फिर वो जिस व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हैं, आखिर उस व्यक्ति को क्या जरूरत पड़ी इतना भाग दौड़ करने की? समाज में एक हम लोगों के यहाँ कहावत है ना, उलेमा बोलते हैं, कहावत क्या, हदीस में, कुरान में है, जब बुराई एक सीमा में पहुंच जाएगी तो कयामत आएगा। मतलब बुराई सीमा में नहीं पहुंची है, अच्छी चीजें बची हुई है। अच्छा, जिस दिन पॉलिटिक्स पूरी तरह से गंदा हो जाएगा
तो उस दिन से तराहीमाम मच जाएगा। अच्छे पॉलिटिशियन बचे हुए हैं, अच्छे लोग बचे हुए हैं, भावना जो रहे, हार जीत तो मुकद्दर की बात है। आप भी नहीं कह सकते हैं कल कौन जीतेगा, मैं भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप लगन देखिए, स्वभाव देखिए, कौम का, समाज का, हिंदुस्तान का खिदमत करने का जज्बा देखिए। यही लोगों के वजह से बचा हुआ है लोकतंत्र। आप और हम जो अमन चैन से सुरक्षित हैं, सोच रहे हैं कि कहीं कोई वाकया हो जाएगा, फ़ोन करेंगे तो चाहे उससे हम कांटेक्ट में रहें, उनका आदमी है नहीं है, उनसे जुड़े हुए हैं नहीं हैं, लेकिन फ़ोन करेंगे तो रिस्पॉन्स लेगा और विपरीत परिस्थिति में कहीं घटना दुर्घटना हो जाए आदमी मदद करेगा। विदेश में मर जाता है लोग, कैसे आ जाएगा लाश? वो इंतज़ाम करता है एम्बेसी से बात करके, कोई ना कोई उपाय करके। कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है, लोगों की मोहब्बत है। सऊदी, दुबई, कुवैत, है ना, बहरीन, है ना, जितने भी ममालिक हैं दुनिया में, सब में जो भी आपके और हमारे तरह से यहाँ के अप्रवासी रहते हैं, नाराइज रहते हैं, ताल्लुकात जिन जिन से है, कोई वाकया होता है तो फ़ोन करते हैं कि फ़लाना इंतकाल कर गए हैं, वहाँ डेड बॉडी लाना है, कैसे क्या होगा, या एक्सीडेंट कर गए, कोई हादसा अल्लाह ना करे हो किसी के साथ, दिल्ली, मुंबई, कहीं पे किस तरह का हो, तो लोग मदद के लिए पुकारते हैं, बेचारा करते हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से समाज में लोग आज उम्मीद की निगाह से देखते हैं। लेकिन फिर सवाल यहाँ पर ये बनता है ना कि 2024 लोकसभा, उससे पहले 20 लोग विधानसभा, लोगों का आशीर्वाद नहीं मिला। लोग तो अपार आशीर्वाद दिए, प्यार दिए, ठीक है, लोकतंत्र है, घट भर होते रहता है। किसी ने दिल्ली देखा, किसी ने बीजेपी के साथ होने का वास्ता दिया, तो बहुत तरह की बात है, वो पॉलिटिकल बातें हैं, वो उसमें हम जाना नहीं चाहेंगे। समाज के लिए जो लड़ रहे हैं, जब तक समाज के लिए लड़ रहे हैं, जब तक एक्टिव है, एनर्जेटिक है, तब तक साथ में हैं। जिस दिन अगर कोई निष्क्रिय हो जाएगा, घर पकड़ लेगा, तो उनको कौन ढूंढेगा? आप आज हैं यहाँ पर मीडिया की दुनिया में, आप दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि ये माइक, कैमरा और अपना जो आपके अंदर अल्लाह ताला कुव्वत दिया है, माने अच्छी चीज़ों को, और जो भी चीज़ें हैं, समाज की ज़रूरतें हैं, मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उसको जिस दिन आप दिखाना छोड़ दीजिएगा तो फिर आपको भी लोग भूल जाएगा। हम लोग आवाज़ उठाना बंद कर देंगे समाज के लिए। अपना जो निजी काम है वो करते हैं, जो पेशा है वो करते हैं, लेकिन इसके इतर समाज के लिए भी तो वक्त देना पड़ेगा ना। अभी पंचायत में या आसपास में कहीं कोई बीमार रहते हैं, हम वहाँ पहुँचते हैं, हम पहुँच के उसको ठीक नहीं कर देते हैं, देखते हैं और लोगों से संपर्क करते हैं, बड़े डॉक्टर से। डॉक्टर मजीबुल्लाह अंसारी साहब हैं हमारे, MDM हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ठीक है, नेफ्रो के। डॉक्टर जीशान रहमान साहब हैं। इसी तरह से बहुत सारे डॉक्टर से उनसे मशवरा करते हैं, इनके लिए कहाँ बेहतर होगा, वहाँ भेजते हैं, तो ठीक नहीं कर देते हैं। तो इसी तरह का हज़ारों काम है। कोई पुलिस से परेशान हो जाता है, कोई नेता से परेशान हो जाता है, कोई किसी से परेशान हो जाते हैं, जिनसे जो होता है हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, पुशअप कर देते हैं। उनका ये नहीं कि मैंने उसका काम कर दिया, नहीं, पुशअप कर देते हैं सब। अब पानी भी आप एक जगह गिराइएगा, जमा हो जाएगा, हटाने के लिए एक रास्ता चाहिए ना, तो थोड़ा सा आल काट दीजिए, वो निकल जाएगा, अपने जगह पहुँच जाएगा। उसी तरह से जिनका जो काम है, थोड़ा सा आप धकेल दीजिए, रास्ता बता दीजिए। जरिया हम सब साथी को कहते हैं कि यार नेतागिरी कीजिए मत कीजिए, वोट मांगिए मत मांगिए, समाज के लिए एक जरिया जरूर बनिए। आपका ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। हमारे इलाके में अक़लियतों जो पुराने लोग हैं, तालीम के मामले में पीछे हैं। जब तालीम नहीं है तो जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। जब ये हो जाएगी, अवेयरनेस हो जाएगी, कौन करेगा? आप, हम करेंगे ना। हम लोग 2 कलम पढ़े हैं, माँ बाप पढ़ाया है, आज यहाँ तक हैं, तो अब समाज के लिए नहीं कुछ करें तो क्या फ़ायदा? वही कहावत है, कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये हम पर भी लागू होता है, आप पर भी लागू होता है, नेता पर भी लागू होता है, अधिकारी पर भी लागू होता है, हुकूमत में जो बैठे हैं उस पर, सब पर लागू होता है। सबको ये सोचना चाहिए, क्या मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ, क्या मैं समय से हूँ, मैं समय पर हूँ कि नहीं हूँ। किसी ने पुकारा, वक्त पर आवाज़ दिया, आप शामिल जब नहीं हुए तो समय आपका फेल हो गया, आप उसके काम नहीं आए, कोई फ़ायदा नहीं, कल आपको दूसरा आदमी नहीं बुलाएगा। क्या मैं सही हूँ, यानी आप उनके लिए ठीक है ना नहीं है, सूटेबल है ना नहीं है, या फिर आप घुमा रहे हैं भीड़ जमा करने के लिए अपने पीछे की, देखिए मेरे साथ इतना आदमी है, कोई काम नहीं, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। तो हर तरह का अलग अलग लाइन है।
अब रह गया कि अभी मामला उठा था बिशनपुर नगर पंचायत के लिए, सब लोग मिल कर के हम लोग मजाक उड़ा रहा था कि 10-20 आदमी मिल के धरना दे रहा है, बगान में आम का ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। देखिए पूरा प्रशासन से मिले, पटना तक गए, वहाँ नगर विकास एवं आवास विभाग के यहाँ लिख करके दिए। क्या अपडेट है? अपडेट कुछ नहीं होगा, नगर के लायक है ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जब ये मामला चला था, जो भी मुद्दा उठाया गया था जिसके द्वारा, कभी मशवरा किया था यहाँ के लोग? कभी नहीं। कुछ लोग जो है, ये बहुत बड़ी राजनीति है, इसमें पोलराइजेशन का राजनीति, धार्मिक ध्रुवीकरण का राजनीति बहुत बड़ा ये है। कुछ चिन्हित जगहों को जोड़ करके एक नगर बना करके, ठीक है, अकलियतों की क्या आबादी है, गैर अकलियतों की क्या आबादी है, उस तरह से सेटअप करके एक मैप खींचा गया था चुपके से, ठीक है। वो मुद्दा आगे उठाया गया था, जब चिट्ठी आई तो इत्तेफाक है हम लोगों को पता चल गया। अगर पता नहीं चलता तो फिर तो कुछ हो जाता। तो अकलियत गैर अकलियत जो है ना, आरएसएस माइंड के जो कुर्सी पर बैठे हुए, ये आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, आपके साथ है लेकिन रात के अंधेरे में वो दूसरे तरफ है। दिन में हेडक्वार्टर दिल्ली हो जाता है, ठीक है, एआईसीसी का हेडक्वार्टर हो जाता है दिन में, रात में नागपुर हेडक्वार्टर हो जाता है। वो लोग है, उन लोगों का वही वाला दांत और खाने वाला बस हाथी का दांत, दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और। अकलियतों को दिखाने के लिए एआईसीसी का हेडक्वार्टर पंचायत, और दूसरा बाकी जो लोग हैं गैर अकलियतों को दिखाने के लिए नागपुर हेडक्वार्टर है। वही लोग यहाँ पैर पसारने के लिए कि अकलियतों को इतना सीमित कर देना है कि हमारे जो गैर अकलियत है उसको लेके हम नगर का चेयरमैन बन जाएंगे, अमर हो जाएंगे, ठीक है, बाकी लोगों को किसी को मौका नहीं मिलेगा। अभी तो सब है ना, अभी दलितों को दबाया जा रहा है मेरे पंचायत में। दलित जो हैं अभी आज भी बड़े जो लोग हैं वो लोग छुआछूत का नज़र से देखते हैं। बिशनपुर पंचायत में अकलियत नहीं, गैर अकलियत में जो लोग हैं, दलितों को, तुम दलित हो, दलित बन के रहो। बिशनपुर पंचायत में, पंचायत के साथ साथ इलाके में दलित जितने भी हैं, आप बैठिए उनके, मैं तो जाता हूँ, मैं एक थाली में खाना खाता हूँ, उनके लिए कोई आए नहीं आए, मैं सब काम वहीं पे करता हूँ, करूँगा, ताहयात करूँगा, पॉकेट से भी करता हूँ, पॉकेट से भी करूँगा। क्या जरूरी है? नहीं, आप नहीं करें, करना होगा ना। जाते हैं चुनाव वगैरह में, जाते हैं सब, हाँ, पीठ पर हाथ रख करके अपना ले लेते हैं उसका मत, उसके बाद फिर अपना आप कहाँ मैं कहाँ, ना फ़ोन उठाएंगे। एक औरत मुलाकात हुई तो हम बोले कि अब मन नहीं कर रहा, मजाक में बोल दिए, मन नहीं कर रहा है सब करने का। बोले नहीं, आप लोग इसमें नहीं उसमें आइए, चुनाव में इसमें नहीं उसमें आ जाइए। हम बोले नहीं, मन नहीं कर रहा है। बोले किसको ये करेंगे, ये लोग अभी है, बन गया है, फ़ोन नहीं उठाता है वोट जाने के बाद। बेचारी का आँख में आंसू आ गया, ये लोग फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। आप तो खबर सुनते हैं, मिस कॉल देते हैं तो एक आध घंटा बाद ही सही, अगर मशगूलियत है तो बाद में बैक कॉल करते हैं, लेकिन ये लोग फ़ोन उठाते हैं ना, जवाब देते हैं। कभी बताते हैं सिलीगुड़ी में हैं, तो कभी कहाँ है, कभी कालिम्पोंग में है, कहाँ चले जाते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। छोटे लोगों का, हम लोगों का कोई गुजारा नहीं है। तो वही बात है। तो फिर भी मेरा एक ही सोच है, सब कोई एक प्लेटफॉर्म में आकर के, दलित हो, अकलियत हो, पिछड़े लोग हो, जो एक प्लेटफॉर्म में आकर के अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़िए, समाज के लिए तत्पर रहिए। पैसा आपका जो है वो कीजिए, पैसा नहीं छोड़ना। पैसा आप अपना छोड़ देंगे तो पेट के लिए आपको दलाली करना पड़ेगा। पैसा के अलावा आपको समाज सेवा करना है। बिल्कुल, पैसा के साथ साथ समाज के लिए कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, कम से कम पहुंचिए, हालचाल पूछिए कि इनको फलाना चीज़ की ज़रूरत है, तो आप ये दिमाग लगाइए कि इसका ये ज़रूरत किन से पूरा होगा, उनको खबर कर दीजिए। उस तरह का 10 आदमी को खबर करेंगे, कोई ना कोई एक तो मदद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कड़ी से कड़ी जुड़ के मदद होता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सद्दाम भारती जी, हम इनसे विभिन्न मुद्दों पर बात कर रहे थे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।